हेलो। इस लेक्चर में हम सीखेंगे HTML में लिस्ट वगैरह किस तरह बनाई जाती हैं। लिस्ट वगैरह क्या, किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाई जाती है, यानी अरे में कोई डाटा है उसको हम लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाते हैं। तो वो दो तरीक़ों से डिस्प्ले होती है लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, यानी एक लिस्ट हमने बनाई है, अरे में डाटा है या डिफरेंट जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम लिस्ट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, ये देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि जो डाटा है ना वो अरेंज होगा काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 5 6, और जितनी लिस्ट बनती जाएगी वो काउंटिंग उसकी होती जाएगी। और 1 2 3 आप न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं, डिफरेंट काउंटिंग। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसमें काउंटिंग नहीं होती। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आज यही सीखेंगे। उससे पहले अगर हम चाहते हैं कि फ़ोल्डर हम डेस्कटॉप पे ना बनाएं, किसी भी फ़ोल्डर दूसरे फ़ोल्डर में जाके हम फ़ोल्डर बनाएं फिर उसको हम ओपन करें, वो भी सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में हम जो है फ़ोल्डर बनाएं, तो यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेंगे फ़ोल्डर न्यू। सबसे पहले इसके नाम से जो मर्ज़ी नाम रख लें, मैंने लिस्ट रखा है क्योंकि हम लिस्ट के बारे में लेक्चर लेंगे। तो ये फ़ोल्डर एक बन गया। अब इसको VS कोड में ओपन कैसे करना है, इसको सिंपल क्लिक करना है और ये ऊपर जो है यहाँ पे हमने क्लिक करके CMD लिखना है। सिर्फ CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर इसको ओपन होने के बाद कोड स्पेस डॉट ये की एंटर करनी है। इसके बाद ऑटोमेटिकली VS कोड में आपका जो है ये ओपन हो जाएगा लिस्ट। ठीक, ये ओपन हो गया। ये मैंने पहले बनाया था index.html से, तो ये मुझे इसलिए शो हो रहा है। तो ना इसके बाद हम जो है ये डिलीट कर देते हैं। टाइटल में हम क्या कहते हैं, दे लेते हैं लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट के बारे में सीख रहे हैं। ये इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, इसकी ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट किस तरह डिज़ाइन की जाती है। सबसे पहले लिस्ट में होती हैं क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट स्टैंड OL, इसका टैग होता है OL। OL OL के अंदर हमने जो है ये एक हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई है OL। OL के अंदर हम जो है वो डिफरेंट लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनेगी LI टैग है। LI पहली लिस्ट, फर्स्ट कुछ भी नेम रख लें, फिर डिफरेंट LIs बनाते जाएंगे, उतनी लिस्ट बनती जाएगी। इसको मैं कंट्रोल पर उसका भी कर लेता हूँ। ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ होगी। ठीक, अभी हम इतनी रखते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट में, यानी इसमें हमारी काउंटिंग डिस्प्ले होगी। ठीक, इसी को हम सेव करके जो है ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर किस तरह, ये होगी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, उसको हम कहते हैं UL। सेम इसी तरह, बस जहाँ पे OL लिखा हुआ ना उसको हम UL कह देंगे, O की जगह U। सिंपल अनऑर्डर लिस्ट इसको हम कहते हैं। ये बुलेट्स में आ गई। तो इसकी जो है बुलेट्स वगैरह काउंटिंग वगैरह चेंज हो जाती हैं। वो CSS जब हम सीखेंगे तब उसमें चेंज की जाती हैं, लेकिन वो तब की बात है। CSS होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं ना कि डिज़ाइन करना चाहते हैं वेबसाइट को, तो उसमें CSS काम आता है। तो ये बाकी जो है वो CSS में यूज़ होंगी। अब हम इसके साथ देख लेते हैं कि हमने ना HTML तो वैसे बहुत सारे टैग्स होते हैं,
वो एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में हो ही नहीं सकते। लेकिन हमने ना सेल्फ स्टडी के ज़रिए जो है ना HTML के टैग्स कंप्लीट करने हैं। तो वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। जो सबसे बेसिक वेबसाइट है ना, मेन वेबसाइट, वो है, मैं बताता हूँ, W3 स्कूल। W3 स्कूल लिख के साथ HTML ये लाजमी लिखना है। इसमें आ जाएगा W3 स्कूल। ये सारा हमने जो है ना HTML यहाँ से कवर कर ली हुई है। लेकिन जो जो टॉपिक्स नहीं कवर, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं टॉपिक्स की। HTML इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक्स, इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये सारा जो है इस वेबसाइट में एग्जांपल दी हुई हैं। अच्छा, ये हमने सबसे मैं बताता हूँ, ये बताया हुआ है H1 किस लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ P का टैग किस लिए यूज़ होता है, और BR ब्रेक के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं यूज़ किया हुआ है H1 टैग और पैराग्राफ का टैग। अगर यहाँ पे हम ट्राई इट योर सेल्फ करेंगे तो ये कोड एडिटर खोलेगा। H1 का टैग इस तरह उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो इसके बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हमारे। तो यहाँ से जो है ना हम सीख सकते हैं, यहाँ से हम बढ़ सकते हैं। जो जो हमने चीज़ें नहीं सीखी हुई, आई थिंक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो ये थी एक वेबसाइट। तो अब हम यहाँ से ही एक चीज़ सीखते हैं कि इन लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, और इन लाइन जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल जो है, टैब को क्लोज, W3 स्कूल ब्लॉक लेवल HTML। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये ब्लॉक, ये आ गई साइट। यहाँ से हम सीख लेते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल में फ़र्क क्या होता है। यहाँ से हम जो है वो कर लेते हैं। अब देखते हैं इन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते क्या। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, यानी अगर हम दो टैग हम एक लाइन पे एंटर करते हैं ना, तो वो एक जो नेक्स्ट वाला टैग होता है ना वो उसके नीचे आ जाता है। यानी अगर हम क्या कहते हैं, ये पैराग्राफ है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये डिव है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये हम अभी एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं किस तरह। तो हमने एक ये पी लिखा, पैराग्राफ, इसमें हम कुछ भी वर्ड लिख देते हैं, और इसके बाद हम एक और क्या कहते हैं पैराग्राफ ले लेते हैं पी। ठीक, इसमें भी हम कुछ और वर्ड लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम एक डिव भी ले लेते हैं, डिव, इसमें भी हम कुछ और वर्ड लिख देते हैं। ठीक, इसको हम सेव करके यहाँ पे ओपन करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। इसको हम रिफ़्रेश करें, हाँ ये एक लाइन में नहीं, ये एक लाइन में नहीं आ रहा, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में आ रहा है। यानी लाइन 1 खाली पड़ी हुई है, लाइन 2 और लाइन 3 सारी खाली पड़ी हुई है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये टैग ब्लॉक लेवल है, ये डिफरेंट लाइंस में आएगा। ये एक पी का टैग है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और एक डिफ का, और डिफरेंट टैग्स होते हैं वो नीचे बताएं, यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से जो हैं वो ब्लॉक लेवल हैं। ये सारे जो हैं एलिमेंट ब्लॉक लेवल हैं। यानी एड्रेस का टैग भी हम यूज़ करेंगे, एल आई हमने अभी देख लिया। डिफरेंट लाइंस में ऑर्डर लिस्ट, इन ऑर्डर लिस्ट जो भी है, वो टेबल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो भी ब्लॉक लेवल है, क्योंकि वो अलग अलग लाइन में आते हैं। लेकिन फॉर्म्स हमने यूज़ किए थे ना, वो एक ही लाइन में आए थे। तो फॉर्म जो है वो इन लाइन है, इन लाइन का अब हम देख लेते हैं। दीज
इनलाइन, ये इनलाइन एलिमेंट ये हैं, यानी ये ए का हम यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं इनलाइन को, सीख लेते हैं हम इनलाइन का क्या है। यानी ये ए आ गया, सबर सजेशन नहीं दे रहा, ये ए, इसमें हम लिंक वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन लिंक हम अभी नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। और एक दूसरा हम ए ले, यहाँ पे लिंक टू लिख लेते हैं, लिंक टू। और कौन कौन से हैं, स्पैन, स्पैन भी जो है इन लेवल है, स्पैन एस पी ए, सजेशन नहीं देगा, स्पैन, स्पैन ठीक। अब हम ये इसको एंटर करेंगे, सेव करेंगे इसको, ये एक लाइन में आ जाएगा, ये लिंक वन लिंक टू ये एक लाइन में आ गई, ये इसका मतलब है ये इन लाइन है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये वेबसाइट्स है W3 स्कूल, ये बहुत अच्छा आपको जो है ना सिखा देती है। तो यहाँ से जो है ना सारा, बाकी रह तो नहीं जाता, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे CSS की तरफ, यानी डिज़ाइनिंग फेज़ होगा हमारा। नेक्स्ट वीडियो से हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे कि डिज़ाइनिंग किस तरह करते हैं। तो HTML का काम तो आज इतना ख़त्म हो जाता है, जो बेसिक काम था वो ख़त्म हो जाता है। बाकी अगर एडवांस लेवल में और कुछ टैग्स वगैरह होते हैं, बहुत होते हैं, कुछ याद नहीं रहते, तो यहाँ से जो है हम कर सकते हैं।